वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्स। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंप्लीट सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और आज की वीडियो के अंदर आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कंप्लीट लेसन करवाया जा रहा है इजी वर्डिंग के अंदर, वो भी एग्जांपल्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है ताकि ईजिली आप इस लेसन को अंडरस्टैंड करें। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या है? इट रेफर्स टू दी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ कंट्री। इससे मुराद क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से मुराद एक तरफ ग्रोथ भी होती है और एक्सपेंशन भी होती है इंडस्ट्रीज़ की किसी भी एक कंट्री के अंदर। तो किसी भी कंट्री के अंदर अगर जो है वो ग्रोथ और एक्सपेंशन हो रही है इंडस्ट्रीज़ की, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है। और इसके अलावा कि इट प्लेज अ की रोल्स इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, क्रिएटिंग जॉब्स एंड इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। और ये बहुत बड़ा इसका रोल होता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, इकोनॉमी की माशी तौर पर जो तरक्की है उसके अंदर। क्योंकि इसके ज़रिए होता क्या है कि प्रोडक्शन में इजाफा होता है, इनकी जो चीज़ें बन रही होती हैं उनमें इजाफा होता है, और इसके अलावा जॉब्स मिलती हैं लोगों को, और इसके अलावा जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं लोगों के वो भी इम्प्रूव होते हैं। हम स्टैंडर्ड्स देखते हैं बेहतर हो जाते हैं लोगों के रहन सहन के। अच्छा, अब डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान हैज़ ग्रोन ओवर टाइम। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर वो वक्त के साथ हम देखते हैं उसमें इजाफा हुआ है। स्पेशली जो सेक्टर्स अगर हम देखें, टेक्सटाइल हो गया, सीमेंट हो गया, शुगर हो गया। सो और प्रॉस्पेक्ट्स अगर हम देखें, जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें, सो एक्सपेंशन होना टेक्सटाइल का, और जो एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्रीज़ है उनका, इसके अलावा ग्रोथ होना टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, इसके अलावा डेवलपमेंट होना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए जैसे कि सीपेक का प्रोजेक्ट हो गया, इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्रीज़ होना। और रोल की अगर हम बात करें क्या रोल है, तो जीडीपी के अंदर बूस्ट होना यानी कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अलावा रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर कमी आना डिपेंडेंसी में। उसके अलावा ये कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनके अंदर उन क्रिएट होना। अब एग्जाम्पल ले तो पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू एक्सपोर्ट एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पोटेंशियल। पाकिस्तान की जो मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम देखें, ये मेजर कंट्रीब्यूटर है एक्सपोर्ट का। इनकी बहुत बड़ा जो है ये हिस्सा है, चंक है जो है एक्सपोर्ट के अंदर जो टेक्सटाइल की तरफ से होता है, और इसका स्ट्रॉन्ग है फ्यूचर पोटेंशियल की भी अगर हम बात करें। उसके बाद आता है लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो लोकलाइजेशन की हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की, इट रेफर्स टू द जोग्राफिकल लोकेशन वेयर इंडस्ट्रीज आर इस्टेब्लिश, यानी कि जोग्राफिकली तौर पर, जोग्राफियाई तौर पर जहाँ पर मौजूद हैं इंडस्ट्रीज़, लोकेशन जहाँ पर इंडस्ट्री जो है उनको इस्टेब्लिश किया जाता है, एक्चुअली मौजूद नहीं बल्कि जो इस्टेब्लिश किया जाता है। और फैक्टर्स जो कि लोकेशंस को असर करते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो एक रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, जहाँ पर लगाई जा रही है इंडस्ट्री वहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है नहीं। लेबर का एक्सेस, जारी बात है, लोग जो काम करने के लिए आएंगे वो कहीं ना कहीं से तो आएंगे ना, ऐसा तो नहीं कि वहीं रहेंगे, तो ये भी है। और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का होना, अवेलेबिलिटी होना एनर्जी की। पब्लिक इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इंडस्ट्रीज़ पर। इंपॉर्टेंस हम देखें तो प्रमोट होना इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है लेस डेवलप एरियाज़ के अंदर। इसके अलावा कम होना रीजनल डिस्पैरिटीज़। इसके अलावा इंकरेज करना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन कराची। कराची में हम देखते हैं कि कई सारी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, किस वजह से? पोर्ट फैसिलिटी की वजह से यहाँ पर पोर्ट मौजूद है। इसके अलावा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी सिटीज़ के मुकाबले में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडस्ट्रीज़ के लिए बेटर है। अब लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो लार्ज स्केल के अंदर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है, एंड एडवांस मशीनरी भी बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म की चाहिए होती है। इसके अलावा प्रोड्यूस और गुड्स होना लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे जो है वो सामान जो है उसको बनाया जाता है। इसके एग्जांपल ले तो जैसे कि स्टील मिल हो गई या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई है। स्मॉल स्केल की हम बात करें तो वहाँ पर रिक्वायर लेस कैपिटल एंड लेबर, कम कैपिटल रिक्वायर होता है, लेबर भी इसके अलावा ऑपरेट होना स्मॉलर लेवल, छोटे पैमाने पे काम किया जाता है। एग्जांपल ले तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, छोटे छोटे जो यूनिट्स बने होते हैं फैक्ट्रीज़ के, वो इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा वर्कशॉप्स भी आ जाती हैं इसके अंदर। और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, घरों के अंदर ही जो है वो काम किया जा रहा होता है, और इनमें ट्रेडिशनल जो है वो मेथड्स भी होते हैं। और इसके एग्जांपल लेते हैं हैंडीक्राफ्ट हो गया, हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं, एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है, कारपेट वीविंग होती है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। इनका भी बहुत अहमियत है, इनकी आज के दौर में भी इनका इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और इसमें देखने को एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा होता है। इसके अलावा प्रमोट किया जाता है। और रूरल डेवलपमेंट भी हम देखते हैं
उसको सपोर्ट मिलती है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस की बात करें, रेफर्स टू द फंड प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज टू फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन। इंडस्ट्रियल फाइनेंस में फ़ंड दिए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ को उनकी इस्टेब्लिशमेंट और उनके एक्सपेंशन के लिए। अगर सोर्सेज देखें कहाँ से आते हैं, ये तो कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट के इदारे प्रोवाइड करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी आता है। इसके इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो इंडस्ट्री हेल्प्स इंडस्ट्रीज ग्रो एंड मॉडर्नाइज। ये हेल्प करता है इंडस्ट्रीज़ को कि ग्रो कर सकें, मॉडर्नाइज हो सकें। इसके अलावा सपोर्ट न्यू बिजनेस स्टार्टअप्स, नए बिजनेस जो होते हैं उनको सपोर्ट मिलती है। और इसके अलावा इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी में हम देखते हैं इजाफा होता है। एग्जाम्पल अगर लें, कंपनी टेक्स अ लोन टू बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री और परचेज मशीनरी। जैसे कंपनी ने लोन लिया है बिल्ड करने के लिए एक नई फैक्ट्री को या फिर परचेज़ करने के लिए मशीनरी को। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की हम बात करें, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आर गवर्नमेंट रूल्स एंड स्ट्रेटजीज़ टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं और स्ट्रेटजीज़ होती हैं प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें तो इनकरेज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इससे इनकरेज होती है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, प्रोमोट होती है एक्सपोर्ट्स, प्रोटेक्ट होती है लोकल इंडस्ट्रीज़, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ की हम बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी होती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी होती है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी होती है। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट किया जाता है और इसके अलावा ये कि एक्सपोर्ट प्रमोशन में एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाता है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में इंपोर्ट होने वाली चीज़ों की जगह अपनी ही लोकली जो है वो इंडस्ट्री से प्रोड्यूस करवाया जाता है, बनवाई जाती हैं वही चीज़ें। एग्जाम्पल अगर देखें तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है जैसे कि टैक्स रिलीफ वगैरह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब लैंड टेन्यूर सिस्टम एंड लैंड रिफॉर्म्स की हम बात करें इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में है तो ऑल्दो के ये तो मेनली तौर पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। लैंड पॉलिसीज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी असर करती हैं। लैंड टेन्यूर सिस्टम में इससे मुराद ओनरशिप और जो यूज़ है लैंड की इंडस्ट्रियल पर्पसेस के, इंडस्ट्री के कामों के लिए। और लैंड रिफॉर्म से मुराद गवर्नमेंट एक्शन लेती है ताकि रेगुलेट करे लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन और उसके यूजेज को भी। और इम्पोर्टेंस फॉर इंडस्ट्री के लिए इसकी काफ़ी अहमियत है क्योंकि अवेलेबिलिटी का होना लैंड की फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए। अगर चंद मखसूस हाथों में लैंड रहेगी तो नदी या क्या निकलेगा, फैक्ट्रीज लगाने के लिए लैंड नहीं बचेगी और वो बिल्कुल ही यूज़लेस हाथों, ऐसे हाथों में जाएगी जहाँ पे वो बिल्कुल ही यूज़लेस हो जाएगी लैंड। और इसके अलावा कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना इंडस्ट्रियल लैंड का और रिडक्शन होना लैंड डिस्प्यूट्स भी, जो भी तनाज़े हैं ज़मीन के उसको भी कम किया जाए। एग्जाम्पल ले तो जैसे कि इंडस्ट्रियल जोन्स आर डेवलप वेयर लैंड इज़ एलोकेटेड टू इंडस्ट्रीज एट लोअर कॉस्ट। इंडस्ट्रियल जोन्स वहाँ बनाई जाती हैं जहाँ पर लैंड को एलोकेट किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, वो भी लोअर कॉस्ट के ऊपर। अब कंक्लूजन अगर हम करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़रूरी होती है इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन के लिए, और इंप्रूव करते हुए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान अचीव कर सकता है हायर प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।